तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 एपी का क्वेश्चन है ये। यहाँ क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। देख सकते हैं आप लोग द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, मतलब कि पहले 7 टर्म्स जो एपी के हैं, किसी एपी के 7 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 49। एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स का मतलब हुआ कि पहले 7 टर्म का सम जो है वो 49 है एंड पहले 17 टर्म्स का सम क्या है 289। पहले को हटा दिया जाए तो आप सीधा समझिए कि S7 का वैल्यू क्या है 49, क्योंकि सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है और यहाँ सम ऑफ एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स मतलब S17 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 289। तो बस आपको यही दो चीज़ दी हुई हैं और आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब उसमें n का वैल्यू आपको नहीं पता होगा और n का वैल्यू आपको नहीं रखना है, n की जगह पे n ही रहने देना है। तो यानी कि आपको Sn का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या निकालना होगा, हम लोग को अगर Sn निकालने के लिए आपको पता है क्या चाहिए n, a और d चाहिए। बट अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स ही निकालना है तो आपको n नहीं चाहिए, सिर्फ a और d चाहिए। तो a और d कहाँ से मिलेगा, ये जो पहले दो चीज़ें आपको दी हुई हैं इन्हीं से आपको a और d निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है S7 इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289। सिंस S7 का वैल्यू 49 दिया हुआ, पहले हम लोग इसी को लेके चलते हैं। आपको पता होगा कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है Sn होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पे अगर आप n के जगह 7 रख दें 2a प्लस 7-1 इंटू डी, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा S7 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 7/2 रहने दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है, 2a प्लस कितना d 6d और S7 का वैल्यू कितना है 49। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, इस दोनों 2 से कटता है तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। 7/2 यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ 3d, क्योंकि आपको पता है जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड दे देते हैं। तो 2 से 2 एक बार में कटेगा और 2 से 6 3 बार में, और इधर क्या है 49। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। अब ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर किस में जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा उसके बाद, तो हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7, ये कट जाएगा 7 बार में। तो a प्लस 3d का वैल्यू कितना आ गया 7, ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा a प्लस 3d, ये यहाँ गुना में था तो इसको हम लोग नीचे भेजा तो 49/7, 7 जब 49 होता है तो a प्लस 3d का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ऑल्सो आपके पास क्या गिवन था, ऑल्सो दिया हुआ था S17 का वैल्यू कितना है 289, यानी कि 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 289। या अगर डायरेक्ट ना लिखें आप यहाँ पे पहले S17 लिख लीजिए, क्योंकि S17 का वैल्यू इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। फिर देखिए यहाँ पे 17/2 हो गया, अंदर क्या बचा 2a प्लस 16d और इधर हो गया 289। देखिए यहाँ 17/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा a प्लस 8d, क्योंकि आपको पता है जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं अंदर में डिवाइड करते हैं। तो 2 से 2 एक बार में कटेगा और 2 से 16 8 टाइम्स में कटेगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 कट जाएगा और ये 17 गुना में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, जो कितना बार में कटेगा 17 बार में। तो a प्लस 8d का वैल्यू क्या हो गया 17 हो गया। अब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, आपको a और d का वैल्यू मिल जाएगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7 है और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ माइनस करिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, a और a कट जाएंगे, 8 में से 3 घटाइएगा तो बचेगा 5, लेकिन किस में माइनस में। 17 में से 7 घटाने में बचेगा 10, लेकिन माइनस में। तो d का वैल्यू क्या मिलेगा -10/-5, जो कितना हो जाएगा 2। d इक्वल टू 2। d इक्वल टू 2 कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 में से 3 घटाए हम लोग तो कितना बचा 5। माइनस का साइन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 8 यहाँ पे बड़ा है। उसी तरह यहाँ देखिएगा 17 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और माइनस का साइन रखेंगे क्योंकि 17 बड़ा है। फिर देखिए d का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये -5 इधर जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 10 2 बार में कटेगा।
तो डी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, डी का वैल्यू मिल जाएगा 2। अब डी का वैल्यू 2 है, उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए या सेकंड इक्वेशन में रख के ए का वैल्यू निकालेंगे, देन आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था, तो हम लोग को क्या मिला था, डी का वैल्यू 2 मिला था, और मैंने आपको बताया डी का वैल्यू आपको 2 मिल चुका है यहाँ से, डी का वैल्यू 2। तो आप इसको किस में पुट कर दीजिए, किसी दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, और ये 6 उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा जो कि है 1। ठीक है, a का वैल्यू कितना मिल गया, 1। अब आपको जो निकालना था आप निकाल लीजिए। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn होता है, और Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n के जगह तो n ही रहने वाला है, a के जगह पे 1 और d के जगह पे 2। ये देखिए n/2 2 प्लस 2n-2, ये 2 से 2 कट जाएगा, n/2 इंटू 2n, यानी कि Sn का वैल्यू क्या आ गया, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हेंस Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपको दिखाना था, इसमें Sn का वैल्यू निकालना था, तो हमने इसको निकाल दिया है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।